आखिर क्या बात है ईरान में जो इजराइल और अमेरिका उसको मिटा देना चाहते हैं? क्या बात है ईरान में कि उसको मिटाने के लिए अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 को एक साथ आना पड़ा? और क्या है ऑपरेशन एजेक्स जिसमें करोड़ों अरबों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर दिया गया ताकि ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सके? अमेरिका ईरान को बर्बाद करने की प्लानिंग पिछले 70 साल से लगातार कर रहा है। हद तो यह हो गई कि 1953 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए अमेरिका ने अपनी सारी दौलत तक लुटा दी, सारा पैसा खर्च कर दिया, सारा पैसा खर्च करने को तैयार हो गया कि किसी तरह सत्ता को बदला जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि अमेरिका को आखिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है ईरान से और यह ऑपरेशन एजेक्स आखिर था क्या। दोस्तों, इन सब की शुरुआत होती है 1901 से, जब ईरान में पहली बार पेट्रोल की खोज होती है। यह खोज कोई मामूली खोज नहीं था, क्योंकि इस खोज के साथ ही मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने वाली थी। अमेरिका में ऑलरेडी 1859 में पेट्रोल की खोज हो चुकी थी, इसलिए उसे पेट्रोल की ताकत का अंदाजा था कि अगर किसी देश के पास पेट्रोल है तो वो देश कितना ताकतवर हो सकता है। अब ऐसा पहली बार हुआ था कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ किसी मुस्लिम देश में पेट्रोल की खोज हुई थी, और वो भी इतने ज्यादा ह्यूज अमाउंट में। ब्रिटेन और अमेरिका ये कभी नहीं चाहते थे कि कोई मुस्लिम देश एक ताकतवर देश बनकर दुनिया के सामने आए, क्योंकि वो ऑलरेडी ओटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। अब अगर ऐसे में ईरान में पेट्रोल निकल जाता तो ईरान मिडिल ईस्ट में एक पावरफुल कंट्री बन जाता। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन किसी भी हालत में ईरान को एक पावरफुल कंट्री बनने नहीं देना चाहते थे। हालांकि पेट्रोल की खोज के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पे हमला तो नहीं किया, बल्कि एक अलग रणनीति अपनाई। अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके इन दोनों देशों ने ईरान की सत्ता पे अपने लोगों को बिठा दिया और फिर ईरान में ऑयल रिफाइनरीज को बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। पेट्रोल के ढेरों कुएं खोदे और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरी दुनिया को पेट्रोल बेचने लगे। अब आप समझ लो इस बात को कि पेट्रोल ईरान का, लेकिन उसको पूरी दुनिया में बेच कौन रहा है? अमेरिका और ब्रिटेन। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। ईरान के पेट्रोल से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देश जम के ढेरों पैसे कमा रहे थे। और फिर आता है साल 1952, और इस साल ईरान में कुछ ऐसा होता है जिससे ईरान का पूरा इतिहास ही बदल जाता है। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों का सारा प्लान ही बर्बाद और चौपट हो जाता है। दोस्तों, 1952 में ईरान की सत्ता बदल जाती है। तब तक ईरान की सत्ता राजा शाह पहलवी की फैमिली के हाथों में थी, जो अमेरिका के हाथ की कठपुतली था और उसके इशारे पर ही काम कर रहा था। लेकिन 1952 में ईरान में सत्ता बदल जाती है और पहली बार ईरान के द शाह फैमिली को हटाकर मोहम्मद मुसद्देक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मोहम्मद मुसद्देक के प्राइम मिनिस्टर बनते ही ईरान में रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है। उन्होंने सबसे पहले देश के पेट्रोलियम इंडस्ट्री को विदेशी लोगों से हटाकर अपने हाथ में लिया और ईरान की पहली नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी की शुरुआत की। अब ईरान की पूरी ऑयल इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी, जिसका डायरेक्ट नुकसान अमेरिका और ब्रिटेन को हो रहा था, क्योंकि अभी तक ईरान में यह हो रहा था कि पेट्रोल ईरान का, लेकिन उस पर कब्जा अमेरिका और ब्रिटेन का था, और पूरी दुनिया में ईरान के पेट्रोल को यही दोनों देश बेचकर पैसे कमा रहे थे। लेकिन मोहम्मद मुसद्देक के प्राइम मिनिस्टर बनते ही सब कुछ बदलने लगा था। प्राइम मिनिस्टर मुसद्देक ने ब्रिटेन की पेट्रोलियम कंपनी को ईरान से बाहर निकाल दिया और अमेरिका और ब्रिटेन को साफ साफ कह दिया कि अगर पेट्रोल चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी पैसे दो और हमसे पेट्रोल खरीद लो। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि उस वक्त यानी 1952 के आसपास सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में यानी इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर का हाल एक जैसा था। कहने को ये सारे देश मुस्लिम देश थे, मगर उनकी सत्ता और उनके दौलत पर कब्जा अमेरिका और ब्रिटेन का था। हालांकि पेट्रोल इन सारे ही मुस्लिम देशों में निकल रहा था, लेकिन इन बेचारों को इतना भी राइट नहीं था कि अपने ही देश में निकलने वाले पेट्रोल का दाम ये तय कर सके। सारा डिसीजन अमेरिका और ब्रिटेन ले रहा था। अब जब मोहम्मद मुसद्देक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने ये साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब ईरान में सिर्फ और सिर्फ ईरान के लोगों का राज चलेगा। किसी भी दूसरे देश के लोगों को ईरान के अंदर इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
यही नहीं, मोहम्मद मुसद्देक ने यह ऑर्डर भी दिया कि आज तक ब्रिटिश ऑयल कंपनी ने ईरान का जितना भी पेट्रोल बेचा है और जितना भी पैसा कमाया है उन सब की डिटेल निकाली जाए। इस बात को सुनकर पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल जाती है, क्योंकि 1952 से पहले तक ब्रिटेन और अमेरिका बिना कुछ पे किए ईरान के पेट्रोल को पूरी दुनिया में बेच रहे थे। एक तरह से आप ये समझ लो कि ईरान के पेट्रोल को अपना पेट्रोल समझकर ये पूरी दुनिया में बेच रहे थे और अंधाधुंध पैसा कमा रहे थे। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी दोस्तों, ब्रिटेन पिछले 50 सालों से ईरान के पेट्रोल को पूरी दुनिया में बेच रहा था। अब मोहम्मद मुसद्देक जब से प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने ईरान को एक पावरफुल देश बनाने के लिए हर एक पॉसिबिलिटी पे काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को ये समझ आ गया कि अगर मोहम्मद मुसद्देक ज्यादा दिनों तक पावर में रह जाते हैं तो ईरान एक सुपर पावर देश बन के उभरेगा। इसलिए वो किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मोहम्मद मुसद्देक को सत्ता से बाहर कर देना चाहते थे। मोहम्मद मुसद्देक को ईरान की सत्ता से बाहर करने के लिए अमेरिका ने करोड़ों डॉलर खर्च करके पूरी प्लानिंग के साथ उनके अगेंस्ट एक बड़ा कैंपेन शुरू कर दिया। और यहां से शुरुआत होती है ऑपरेशन एजेक्स की। ऑपरेशन एजेक्स फेमस रोमन किंग एजेक्स द ग्रेट के नाम पर रखा गया था। इस ऑपरेशन का एक ही मकसद था, ईरान की सत्ता से मोहम्मद मुसद्देक को बाहर करके अमेरिका सपोर्टेड राजा शाह फैमिली को सत्ता पे बिठाया जाए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 साथ मिलकर एक मुस्लिम देश के सरकार को गिराने के लिए कोई ऑपरेशन चला रहे थे। दोस्तों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ईरान के पेट्रोल अमेरिका और ब्रिटेन के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं कि उसको हासिल करने के लिए दोनों देशों की टॉप सीक्रेट एजेंसीज यानी कि MI6 और CIA साथ मिलकर काम कर रहे थे। पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा था कि बस किसी तरह मोहम्मद मुसद्देक को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। दोस्तों, ऑपरेशन एजेक्स कितना इंपॉर्टेंट था अमेरिका के लिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इस ऑपरेशन यानी ऑपरेशन एजेक्स को अंजाम देने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट का पोता कॉर्मेट रूजवेल्ट खुद तेहरान आया था। दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है द डेंजरस क्लासेस एंड द 1953 कूप इन ईरान। इस किताब के अकॉर्डिंग ईरान में मोहम्मद मुसद्देक को हटाने के लिए अमेरिका ने खतरनाक और डेंजरस गुंडों को हायर किया। इन गुंडों की मदद से पूरे देश में माहौल खराब करना था और मोहम्मद मुसद्देक की सरकार को गिराना था और यह जताना था कि ईरान के लिए शाह फैमिली ही बेस्ट ऑप्शन है। उस किताब में ऐसा दावा किया गया है कि CIA बस और ट्रक में भरकर उन गुंडों को तेहरान लेकर के आती है और फिर ये गुंडे तेहरान की सड़कों पे दंगा फैलाना शुरू कर देते हैं। इन दंगों में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। पूरी प्लानिंग के साथ इन दंगों के लिए मुसद्देक को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। फिर 21 नवंबर 1953 को मोहम्मद मुसद्देक को 3 साल की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद मोहम्मद मुसद्देक पूरी जिंदगी अपने घर में नजरबंद रहे। उनके ढेरों समर्थकों और ढेरों दोस्तों को मार दिया जाता है। दोस्तों, इस ऑपरेशन एजेक्स में साम दाम दंड भेद यानी सारी चीजों का इस्तेमाल करके आखिर मोहम्मद मुसद्देक को सत्ता से बाहर कर दिया जाता है और द शाह फैमिली यानी रजा शाह फैमिली को दोबारा सत्ता पर बिठा दिया जाता है। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खुमैनी रजा शाह पहलवी के बारे में कहते हैं कि यही वो शख्स है जिसने ईरान को अमेरिका के हाथों बेच दिया। मोहम्मद मुसद्देक को सत्ता से हटाने के बाद अगले 26 सालों तक देश की सत्ता फिर शाह फैमिली के हाथों में रही। कहने को शाह फैमिली है तो मुसलमान, लेकिन वो करते वही हैं जो उनसे अमेरिका करने को कहता है, यानी कि एक तरह से अमेरिका के हाथों की कठपुतली है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 1979 में ईरान में अयतुल्ला खुमैनी के लीडरशिप में ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है। ईरान से द शाह फैमिली को उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है और ईरान को एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया जाता है। 1979 से लेकर आज तक अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह ईरान में सत्ता परिवर्तन करके फिर से द शाह फैमिली को बिठाया जाए, लेकिन उसकी ये कोशिश आज तक कभी कामयाब नहीं हो पाई। अमेरिका को हमेशा से पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई देश है जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है, वो देश है ईरान। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान में एक सुपर पावर बनने की सारी खूबियां मौजूद हैं। यही वजह है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देश हर हाल में ईरान को बर्बाद
करना चाहते हैं। ईरान इजराइल वॉर भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इसलिए आप देखते होंगे कि अगर कभी ईरान पे इजराइल हमला करता है तो उसके सपोर्ट में अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी आ जाते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे ये सब एक ही टीम का हिस्सा है। ये किसी भी हालत में ईरान को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजरे जॉर्डन को, और बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।